दोस्तों, एक पेपर लीक हुआ, आरोपी पकड़े गए, मोबाइल बरामद हुए, जांच एजेंसियां लगी, लेकिन जेल कौन गया? पेपर लीक माफिया या फिर देश के करोड़ों छात्र? क्योंकि इस बार निशाने पर कोई आरोपी नहीं बल्कि टेलीग्राम आ गया है। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जिसने सीधे मोदी सरकार, मुकेश अंबानी और राहुल गांधी को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि पेपर लीक करने वालों को पकड़ने की बजाय सरकार ने उस प्लेटफॉर्म पर ही ताला लगा दिया जहां लाखों छात्र अपनी पढ़ाई कर रहे थे। क्या सचमुच टेलीग्राम पेपर लीक का सबसे बड़ा गुनहगार था या फिर उसे बलि का बकरा बनाया गया? और उससे भी बड़ा सवाल, टेलीग्राम के मालिक पावेल डुरोव ने आखिर ऐसा क्या आरोप लगा दिया कि देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी का नाम इस पूरे विवाद में घसीटा जाने लगा? क्या टेलीग्राम पर लगा बैन सिर्फ पेपर लीक रोकने के लिए था या फिर इसके पीछे कोई और खेल चल रहा है? दोस्तों, जब सरकार ने टेलीग्राम पर ताला लगाया तो लाखों छात्रों के नोट्स, वीडियो, टेस्ट सीरीज और पेड स्टडी ग्रुप्स एक झटके में बंद हो गए। लेकिन इसी बीच राहुल गांधी भड़क उठे। उन्होंने मोदी सरकार से पूछा कि जब पेपर व्हाट्सएप पर लीक हुआ था तो टेलीग्राम को सजा क्यों दी जा रही है? चोर आज भी खुले घूम रहे हैं, पेपर लीक माफिया आज भी सलामत है, लेकिन सजा उन छात्रों को मिल रही है जिनका इस पूरे मामले से कोई लेना देना ही नहीं था। राहुल गांधी ने तो यहां तक कह दिया कि मोदी सरकार बीमारी की जड़ पर वार करने की बजाय सिर्फ दिखावा कर रही है। और तभी टेलीग्राम के मालिक पावेल डुरोव ने एक ऐसा दावा कर दिया जिसने पूरे मामले को और विस्फोटक बना दिया। पावेल ने इशारों में रिलायंस और मुकेश अंबानी का नाम जोड़ते हुए सवाल खड़े कर दिए। अब सवाल यह है, क्या सचमुच टेलीग्राम पर कार्रवाई सिर्फ छात्रों की सुरक्षा के लिए हुई या फिर इसके पीछे सत्ता, कारोबार और अरबों डॉलर का कंपटीशन का कोई ऐसा खेल है जिसके बारे में आम लोग अभी तक नहीं जानते? और सबसे बड़ी बात, अगर टेलीग्राम बंद करने से पेपर लीक रुक सकता है तो फिर कल व्हाट्सएप, जीमेल और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का क्या होगा? आखिर राहुल गांधी क्यों कह रहे हैं कि सरकार माफियाओं को बचा रही है और छात्रों को सजा दे रही है? आज हम आपको बताएंगे टेलीग्राम बैन की पूरी कहानी, राहुल गांधी के तीखे हमले, पावेल के सनसनीखेज आरोप और वो सवाल जिनका जवाब अभी तक मोदी सरकार नहीं दे पाई। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस कहानी का हर नया मोड़ पिछले मोड़ से ज्यादा चौंकाने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, व्हाट्सएप के भारत में 85 करोड़ यूजर हैं, स्नैपचैट के 21 करोड़ यूजर हैं और टेलीग्राम के करीब 18 करोड़ यूजर हैं। नीट पेपर लीक व्हाट्सएप पर हुआ। आरोपियों ने व्हाट्सएप के जरिए पेपर शेयर किया, आरोपियों को पकड़ा गया, फोन की जांच भी हुई, लेकिन सरकार को खोट टेलीग्राम में नजर आई। धर्मेंद्र प्रधान और आईटी मंत्रालय ने तुरंत टेलीग्राम को नीट पेपर लीक के लिए जिम्मेदार मानते हुए 21 जून के री एग्जाम तक बैन कर दिया। सवाल यह उठता है कि क्या पेपर लीक के नाम पर एक ऐप को बैन करके सफलतापूर्वक परीक्षा करवा ली जाएगी? इसकी क्या कोई गारंटी है? पेपर लाने ले जाने के लिए सेना बुलाई जा रही है। फोन तो छोड़िए, परीक्षा के दिन छात्रों के कपड़े तक उतरवा लिए जाते हैं। फिर निशाने पर सिर्फ टेलीग्राम को ही क्यों लिया गया? दोस्तों, पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए मोदी सरकार ने टेलीग्राम पर अस्थायी बैन लगाया था। अब इस आदेश के खिलाफ टेलीग्राम कोर्ट पहुंच गई है। टेलीग्राम ने दिल्ली हाई कोर्ट में सरकार के फैसले को चुनौती देते हुए राहत की मांग की है। दरअसल मोदी सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम की एक्सेस बैन कर दी है और 30 जून तक इसके मैसेज एडिट करने वाले फीचर्स को बंद रखने का आदेश दिया। एग्जाम लीक की घटनाओं में टेलीग्राम जैसी ऐप के इस्तेमाल को देखते हुए ये फैसला लिया गया था। अब सरकार के इस अजब गजब फैसले से टेलीग्राम के फाउंडर नाराज हैं, वो गुस्से में हैं और इसी वजह से कोर्ट पहुंच गए हैं। अब इस पर अपना गुस्सा जाहिर करते हुए टेलीग्राम के फाउंडर ने लिखा, भारत सरकार ने टेलीग्राम को एक हफ्ते के लिए बैन कर दिया।
क्योंकि कुछ यूजर्स ने इस पर लीक हुए एग्जाम पेपर शेयर किए थे। ये 15 करोड़ से ज्यादा टेलीग्राम यूजर्स को सजा देने जैसा है, ना कि उन अंदरूनी लोगों को जिन्होंने पेपर लीक किया था। इस बैन से भी कुछ बंद नहीं हुआ है, अब दूसरी ऐप के जरिए लीक की घटनाएं हो रही हैं। अपनी अगली पोस्ट में टेलीग्राम के फाउंडर ने पेपर लीक और उससे जुड़े अकाउंट्स पर की गई कार्रवाइयों की भी जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि भी पिछले कुछ हफ्तों में हमने सैकड़ों ऐसे चैनल हटाए हैं जो एग्जाम मटेरियल और उससे जुड़े स्कैम शेयर कर रहे थे। हम एडिटेड लेबल को भी ज़्यादा स्पष्ट बना रहे हैं ताकि बैकडेटिंग वाले स्कैम को रोका जा सके। टेलीग्राम को बैन करना भले ही वो अस्थायी हो, गलत है। अब दोस्तों, एनटीए का कहना है कि नीट यूजी 2026 री एग्जाम की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों को निशाना बनाने के लिए फ्रॉड नेटवर्क टेलीग्राम ग्रुप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि एनटीए खुद को पाक साफ कैसे साबित करेगी? सरकार की ओर से कहा गया कि आईटी कानून के तहत टेलीग्राम को बैन किया गया है, तो फिर बाकी प्लेटफॉर्म पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? अब दोस्तों, इस पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने क्या कहा, जरा वो भी जान लीजिए। राहुल गांधी ने कहा, टेलीग्राम बैन मोदी सरकार का पेपर लीक रोकने का नया नुस्खा, यानी चोर को पकड़ने की बजाय पीड़ित के घर पर ताला लगा दो। लाखों छात्र सालों से टेलीग्राम पर पढ़ते हैं, नोट्स, टेस्ट सीरीज, डिस्कशन और तैयारी करते हैं। वो सुविधा छीन लेना पेपर लीक का समाधान कैसे हो गया? और ये कोई फुल प्रूफ व्यवस्था भी नहीं है। ये देश का हर छात्र जानता है, और पेपर लीक माफिया भी। फिर अगला बैन किस पर लगेगा? व्हाट्सएप पर। परीक्षा के दिन छात्रों की तलाशी होगी, जेबें कैंची से काटी जाएगी, क्वेश्चन पेपर वायुसेना के जरिए भेजे जाएंगे। दिखावे की कोई कमी नहीं होगी, लेकिन बीमारी की जड़ पर एक बार भी नहीं किया जाएगा, क्योंकि पेपर लीक माफिया इसी सरकार की देखरेख में फल फूल रहा है और युवाओं को खून के आंसू रुला रहा है। मोदी जी, दिखावा छोड़िए, माफियाओं पर वार कीजिए, छात्रों पर नहीं। छात्रों की गूंज सुन लीजिए, वरना देश का युवा अपना हक लेना जानता है। तो दोस्तों, नीट पीजी के नोट्स, वीडियो और पेड स्टडी ग्रुप छात्रों के टेलीग्राम पर मौजूद थे। अब टेलीग्राम बैन हो गया है। ऐसे में जिन छात्रों ने पहले इन कोर्सों और सामग्रियों के लिए पैसे दिए थे, उन्हें अब वही सामग्री हासिल करने के लिए पायरेटेड कंटेंट बेचने वाले ठगों तक पहुंचना पड़ रहा है। एक लीक हुए नीट यूजी पेपर को रोकने के लिए हजारों ईमानदार अभ्यर्थियों की पढ़ाई तक प्रभावित कर दी गई। पेपर लीक करने वाले खुले घूम रहे हैं, लेकिन माध्यम पर प्रतिबंध लगा दिया गया। सजा छात्रों को मिल रही है। दोस्तों, ये बात टेलीग्राम के संस्थापक का कहना है, और इसी वजह से उन्होंने सरकार के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अब दोस्तों, सरकार के इस फैसले पर टेलीग्राम ने एक चौंकाने वाला दावा किया है। कंपनी का कहना है कि यह बैन मुकेश अंबानी के कहने पर लगाया गया हो सकता है। टेलीग्राम के सीईओ ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, भारतीय टेलीकॉम कंपनी रिलायंस बीजीपी हाईजैकिंग के जरिए भारत के बाहर यूएई समेत लाखों यूजर्स के लिए टेलीग्राम का एक्सेस रोक रही है। ये गड़बड़ी जानबूझकर की गई लगती है, क्योंकि रिलायंस ने कई रिपोर्ट्स को नजरअंदाज किया है। ये कंपटीशन का हिस्सा भी हो सकता है, क्योंकि रिलायंस में व्हाट्सएप के मालिक की कंपनी मेटा की भी हिस्सेदारी है। दोस्तों, टेलीग्राम की स्थापना 2013 में पावेल डुरोव ने की थी। वो कंपनी के सीईओ और संस्थापक हैं। रूस में जन्मे डुरोव के पास फ्रांस और यूएई की दोहरी नागरिकता है। उन्होंने कहा कि वैश्विक इंटरनेट रूटिंग का इस तरह गलत इस्तेमाल बेहद चिंताजनक है। अगर भारत में टेलीग्राम पर बैन लगाने के पीछे भी रिलायंस या व्हाट्सएप का हाथ है, तो उन्हें हैरानी नहीं होगी। डुरोव ने वर्ष 2006 में महज 22 साल की उम्र में रूस का सबसे बड़ा सोशल नेटवर्क वी कॉन्टेक्टे बनाया था। इसी वजह से उन्हें रूस का मार्क जुगरबर्ग भी कहा जाता है। तो दोस्तों, सवाल आज भी वहीं खड़ा है। अगर पेपर लीक माफिया ही असली गुनहगार है, तो कार्रवाई छात्रों की पढ़ाई के साधनों पर क्यों हो रही है? राहुल गांधी का आरोप है कि सरकार बीमारी की जड़ पर वार करने की बजाय सिर्फ दिखावटी कदम उठा रही है।
जबकि सरकार का दावा है कि यह परीक्षा की निष्पक्षता बचाने के लिए जरूरी था। अब फैसला आपको करना है। क्या टेलीग्राम पर बैन लगाकर पेपर लीक रोका जा सकता है, या फिर असली लड़ाई उन लोगों के खिलाफ होनी चाहिए जो हर साल लाखों छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।